डियर ऑडियंस, डियर व्यूवर एंड डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखें। देखने के बाद अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हॉट जॉब, हॉट वर्क इन इंडस्ट्रीज़। अगर आपने हार्ड जॉब परफॉर्म करनी है तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जिनका हम इस सेशन में जिक्र करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि हार्ड जॉब होती क्या है, हार्ड जॉब का इंट्रोडक्शन। उसके अलावा हार्ड जॉब में कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और हार्ड जॉब से एसोसिएटेड हैज़र्ड्स और रिस्क कौन से हैं, उन रिस्क का एनालिसिस और उनकी असेसमेंट क्या है, और फिर एंड पे हम देखेंगे कि कंट्रोल मेजर्स हमने इन हॉट जॉब्स में क्या क्या लेने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हॉट जॉब होती क्या है। हॉट जॉब वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, पावर बरिशिंग, ब्रेजिंग, ये तमाम की तमाम हॉट जॉब होती हैं और हॉट जॉब की डोमेन में आती हैं। हर वो जॉब जिसमें हीट क्रिएट होती है, हीट जनरेशन होती है, या एज ए रिज़ल्ट ऑफ फ्रैक्शंस उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, या इग्निशन सोर्स प्रोड्यूस होता है। इन चीज़ को हॉट जॉब कहते हैं। तो हॉट जॉब के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीज़ जिनको बोलते हैं वो यूज़ होते हैं। वो हॉट मेटल्स या मेटल फ्यूम्स या वेल्डिंग गैसेस और हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन्स, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पीपीज़ इस्तेमाल होते हैं हॉट जॉब के लिए, वो होते हैं आई प्रोटेक्शन के लिए गगल या फेस शील्ड या वेल्डिंग शील्ड इस्तेमाल होती हैं, और उसके अलावा फुट प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी शूज़, और ओवरऑल पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए जो वो फायर प्रोटेक्टेड क्लॉथ होते हैं, कवरऑल जिसको बोलते हैं। ग्लव्स जो हैं हार्ड किस्म के ग्लव्स यूज़ होते हैं। और इससे एसोसिएटेड जो रिस्क हैं या हैज़र्ड्स हैं वो हैं फायर, एक्सप्लोजन, थर्मल रेडिएशन, स्मोक, और इसके रिजल्ट्स में कार्बन सूट जनरेट होता है और ये प्रोडक्ट होता है कंबशन का स्मोक, और इसके रिजल्ट्स में टॉक्सिक गैसेस भी जनरेट होती हैं, वो एक और हैज़र्ड है। इसके अलावा आई, स्किन बर्निंग या हॉट फ्यूम, टॉक्सिक फ्यूम्स, हॉट ऑक्सीजन, हॉट फ्यूम्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकती हैं। एसोसिएटेड हैज़र्ड्स के कंट्रोल मेजर्स क्या क्या लिए जाते हैं हॉट जॉब में, वो सबसे पहले PTW परमिट टू वर्क वो इशू होना चाहिए। उसमें जो जो मेजर्स लिए गए हैं उनको इंश्योर करना चाहिए। हॉट जॉब का JHA इसमें रिस्क असेसमेंट और रिस्क एनालिसिस बेस करता है। JHA वो डेवलप होना चाहिए। उसके अलावा PPs जो जो हॉट जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको यूज़ करना चाहिए। हॉट जॉब एग्जीक्यूशन के लिए जो SOPs बने हुए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और हार्ड जॉब ऐसी कोशिश करनी चाहिए ऐसी जगह पे परफॉर्म हो जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम हो और वहाँ LEL की या एक्सप्लोजन मिक्सचर बनने की चांसेस ना होने के बराबर हों। और हार्ड जॉब ऐसे एरिया में बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म करनी चाहिए जहाँ कम्बस्टेबल मटेरियल मौजूद है या उसके चांसेस हैं। कम्बस्टेबल मटेरियल लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है और स्लज फॉर्म में भी हो सकता है। तो सराउंडिंग का एरिया क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी कम्बस्टेबल मटेरियल मौजूद ना हो। और फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होना चाहिए या फायर वाटर सिस्टम, वहाँ फायर लारी का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी आप फ़ौरन उसको टैकल कर सकें। और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए फायर डिटेक्शन का या किसी किस्म की हाइड्रोकार्बन की लीकेज के लिए
प्रॉपर कैलिब्रेटेड और सर्टिफाइड इक्विपमेंट होना चाहिए जो इस चीज़ की मॉनिटरिंग करे। और उसके अलावा जॉइंट इंस्पेक्शन होनी चाहिए ऑपरेशन इंजीनियर्स की, मेंटेनेंस इंजीनियर की, या परफॉर्मिंग इंजीनियर की, या परमिट इशूइंग अथॉरिटी की और रिसीविंग अथॉरिटी का जॉइंट इंस्पेक्शन होनी चाहिए। और उसके अलावा जितना भी क्रू जो इस जॉब में इन्वॉल्व है उसके साथ हॉट जॉब की सेफ्टी टॉक होनी चाहिए, ताकि उसको पता हो कि इसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं और उसने जॉब कैसे परफॉर्म करनी है। और जॉब परफॉर्मिंग इक्विपमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए हर तरह की। उसकी अगर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है या उसका मैकेनिकल कनेक्शन है तो उसकी प्रॉपर कनेक्शन की टाइटनिंग होनी चाहिए, कोई कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए। अनरिलेटेड जितने भी पर्सनस हैं, मैन पावर है, उसको हार्ड जॉब एरिया से दूर रहना चाहिए और दूर रखना चाहिए। हार्ड जॉब को एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, बैरिकेशन टेप इंस्टॉल कर देनी चाहिए ताकि उस एरिया में कोई अनऑथराइज पर्सन एंटर ना हो। और फर्स्ट एड का अरेंजमेंट हार्ट एरिया के करीब ही होना चाहिए ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा सके। और जो हार्ड जॉब परफॉर्म करने वाला क्रू है उसको इस चीज़ का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि उनके करीब आई वॉश शावर और सेफ्टी शावर की लोकेशन क्या है और असेंबली पॉइंट किस जगह पे है। अच्छा, हार्ड जॉब परफॉर्म करने के दौरान या हार्ड जॉब के बाद अगर किसी किस्म का हार्ड जॉब परफॉर्म करने वाला जो लोग हैं वो किसी किस्म की हेडेज, फटीग या फीवर और उसके अलावा किसी किस्म की थ्रोट ड्राइनेस फील करे तो उसको चाहिए ये फ़ौरन जो है आप भी उसका सुपरवाइज़र है या उसका जो भी मेडिकल असिस्टेंट है उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। ये थे हार्ड जॉब के तमाम कंट्रोल मेजर्स। आज का सेशन यहाँ वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।